अरे वो देखो, पानी का पाइप टूट गया है। कितना पानी बर्बाद हो रहा है। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? मैं इसे जोड़ लगाकर ठीक करने की कोशिश करता हूँ। जोड़ को और क्या कहते हैं? जोड़ को संधि भी कहते हैं। पर संधि तो व्याकरण में भी है। क्या यह वही संधि है? रिया ने अच्छा प्रश्न पूछा है। चलो संधि के बारे में जानते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे नमः जमा ते बराबर नमस्ते। इसमें विसर्ग और त की संधि हुई है। अतः हम कह सकते हैं निकटवर्ती वर्णों यानी ध्वनियों के परस्पर मेल से उनमें उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि द्वारा वर्णों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यार्थी विद्या जमा अर्थी, महोत्सव महा जमा उत्सव। संधि के भेद। संधि करने पर शब्दों के स्वर व्यंजन अथवा विसर्गों में परिवर्तन होता है। इसी आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि: दो स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आलय बराबर हिमालय, अ जमा आ बराबर आ। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि: जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ स्वर सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, आ, ई, उ से मिलते हैं तो दोनों स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जमा अ बराबर आ, भाव जमा अर्थ बराबर भावार्थ, अ जमा आ बराबर आ, रत्न जमा आकर बराबर रत्नाकर, आ जमा अ बराबर आ, सीमा जमा अंत बराबर सीमांत, आ जमा आ बराबर आ, महा जमा आशय बराबर महाशय, इ जमा इ बराबर ई, रवि जमा इंद्र बराबर रविंद्र, इ जमा ई बराबर ई, मुनि जमा ईश बराबर मुनीश, ई जमा इ बराबर ई, रजनी जमा इंदु बराबर रजनिंदु, ई जमा ई बराबर ई, सती जमा ईश बराबर सतीश, उ जमा उ बराबर उ, गुरु जमा उपदेश बराबर गुरुपदेश, उ जमा उ बराबर उ, लघु जमा ऊर्मी बराबर लघूर्मी, उ जमा उ बराबर उ, वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव, उ जमा उ बराबर उ, भू जमा ऊष्मा बराबर भूष्मा। गुण संधि। जब अ या आ के बाद इ या ई, उ या उ, री आए तो इनके स्थान पर क्रमानुसार ए, ओ, अर हो जाते हैं। जैसे अ जमा इ बराबर ए, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, आ जमा ई बराबर ए, लोक जमा ईश बराबर लोकेश, अ जमा इ बराबर ए, महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र, आ जमा ई बराबर ए, महा जमा ईश बराबर महेश, अ जमा उ बराबर ओ, पर जमा उपकार बराबर परोपकार, अ जमा
ऊ बराबर ओ। जल जमा ऊर्मी बराबर जलोर्मी। आ जमा उ बराबर ओ। महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव। आ जमा उ बराबर ओ। गंगा जमा ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। अ जमा री बराबर अर। सप्त जमा ऋषि बराबर सप्तर्षि। आ जमा री बराबर अर। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों मिलकर अय, तथा जब ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे अ जमा ए बराबर अय। एक जमा एक बराबर एक एक। अ जमा अय बराबर अय। मत जमा ऐक्य बराबर मतैक्य। आ जमा ए बराबर अय। सदा जमा एव बराबर सदैव। आ जमा अय बराबर अय। महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। अ जमा ओ बराबर औ। वन जमा औषधि बराबर वनौषधि। अ जमा औ बराबर औ। परम जमा औषध बराबर परमौषध। अ जमा ओ बराबर औ। महा जमा औषधि बराबर महौषधि। आ जमा औ बराबर औ। महा जमा औषध बराबर महौषध। यण संधि। जब इ या ई, उ या ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर, इन स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो दोनों के मेल से इ या ई को य, उ या ऊ को व तथा री को र हो जाता है। जैसे ई जमा अ, य जमा अ बराबर य। अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक। ई जमा आ, य जमा आ या। अति जमा आचार बराबर अत्याचार। ई जमा अ, य जमा अ बराबर य। देवी जमा अर्पण बराबर देव्यर्पण। ई जमा आ, य जमा आ बराबर या। नदी जमा आगमन बराबर नद्यागमन। इ जमा ए, य जमा ए बराबर ये। प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। इ जमा उ, य जमा उ बराबर यु। प्रति जमा उपकार बराबर प्रत्युपकार। उ जमा अ, व जमा अ बराबर व। सु जमा अच्छ बराबर स्वच्छ। उ जमा आ, व जमा आ बराबर वा। सु जमा आगत बराबर स्वागत। रि जमा अ, र जमा अ बराबर र। मातृ जमा अनुमति बराबर मात्रानुमति। रि जमा आ, र जमा आ बराबर रा। पितृ जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अयादि संधि। ए या अय और ओ या औ का किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए को अय को आय, ओ को अव तथा औ को आव हो जाता है। जैसे ए जमा अ, अय जमा अ बराबर अय। चे जमा अन बराबर चयन। ए जमा अ, आय जमा अ बराबर आय। गे जमा अक बराबर गायक। ओ जमा अ, अव जमा अ बराबर अव। भो जमा अन बराबर भवन। औ जमा अ, आव जमा अ बराबर आव।
प जमा अन बराबर पावन। ओ जमा इ अव जमा इ बराबर अवि। पो जमा इत्र बराबर पवित्र। औ जमा इ आव जमा इ आवी। नौ जमा इक बराबर नाविक। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनके मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन जमा स्वर, दिक जमा अंबर बराबर दिगंबर, जगत जमा ईश बराबर जगदीश, षट जमा आनन बराबर षडानन, वाक जमा ईश बराबर वागीश, सत जमा आचार बराबर सदाचार, व्यंजन जमा व्यंजन, सत जमा गति बराबर सदगति, दिक जमा गज बराबर दिग्गज, उत जमा लेख बराबर उल्लेख, तत् जमा भव बराबर तद्भव, सम जमा कल्प बराबर संकल्प, सत जमा जन बराबर सज्जन, उत जमा हार बराबर उद्धार, सत जमा चरित्र बराबर सच्चरित्र, उत जमा ज्वल बराबर उज्ज्वल, उत जमा घाटन बराबर उद्घाटन, स्वर जमा व्यंजन, अनु जमा छेद बराबर अनुच्छेद, स्व जमा छंद बराबर स्वच्छंद। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा कपट बराबर निष्कपट, पुनः जमा जन्म बराबर पुनर्जन्म, मनः जमा हर बराबर मनोहर, नमः जमा ते बराबर नमस्ते, निह जमा आशा बराबर निराशा, निह जमा रोग बराबर निरोग, मनः जमा रंजन बराबर मनोरंजन, दुह जमा साहस बराबर दुस्साहस। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से अगली कक्षा में विचार करेंगे। हिंदी की अपनी संधियां। अभी तक आपने जो संधियां पढ़ी वे परंपरागत संधियां हैं और उनका मुख्य आधार संस्कृत व्याकरण है। मगर इनके अलावा हिंदी के अपने विकास में भी कुछ नई संधियों ने जन्म लिया जिन्हें प्रायः नहीं पढ़ाया जाता। ऐसी ही कुछ संधियां इस प्रकार हैं। हर जमा एक बराबर हर एक, सब जमा ही बराबर सभी, कब जमा ही बराबर कभी, तब जमा ही बराबर तभी, वह जमा ही बराबर वही, यह जमा ही बराबर यही, वहां जमा ही बराबर वहीं, यहाँ जमा ही बराबर यहीं, बच्चा जमा पन बराबर बचपन, लड़का जमा पन बराबर लड़कपन, पानी जमा घट बराबर पनघट, हाथ जमा कड़ी बराबर हथकड़ी। याद रखें, दो वर्णों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि द्वारा मिले वर्णों को पहले जैसी स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि।